हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनिरुद्ध सर स्टार कोचिंग क्लासेस। मैं हूं अनिरुद्ध और मैं आपको आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाने जा रहा हूं। इसके पहले मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस आपको पढ़ा दिया है और मुझे आशा ये है कि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से सीख गए होंगे। अब देखिए हम लोग इसमें आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। देखिए सबसे पहले इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, पहचान क्या होती है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्दों में से कोई एक शब्द आए तथा प्रश्नवाचक शब्द भी आया हो तो ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसका नियम जान लेते हैं हम, क्या है इसका रूल। देखिए सबसे पहले क्या होगा, इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये जरूर से लगाना है। इंट्रोगेटिव वर्ड जितने भी इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, प्रश्नवाचक वाले क्वेश्चन होते हैं, वहां पे हमको आप क्वेश्चन मार्क जरूर से लगाओगे। अगर ये नहीं लगाओगे तो पूरा का पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। जैसे देखिए देखिए क्या वह घर जा रहा है, क्या वह घर जा रहा है। देखिए सबसे पहले ये मैं क्वेश्चन जो बताने जा रहा हूं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं इसलिए इसको बताना चाहता हूं कि क्यों ये आप लोगों के इंपॉर्टेंट है। देखिए इसलिए है कि देखिए सबसे पहले हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो रहा है, आपको पता है कि हमारी क्या है, ये हमारी आइडेंटिटी है। ठीक, ये हमारी आइडेंटिटी है। उसके बाद क्या, यानी हमारा क्या है, ये हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड है। ठीक है, ये इंट्रोगेटिव वर्ड है। लेकिन ध्यान रहे कि अगर मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता रखा था कि यदि प्रश्न क्या से शुरू होते हैं तो उसकी इंग्लिश हम नहीं लिखते हैं। अगर यही क्या कहीं बीच में आया होता तो हम इसकी इंग्लिश लिखते, लेकिन अगर सबसे पहले स्टार्टिंग होता है क्या से तो हम इसकी इंग्लिश नहीं लिखते हैं। और देखिए आपको पता है कि कौन लगा के प्रश्न पूछते हैं, कौन घर नहीं जा रहा है, वह है। तो ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। इनका मेन काम क्या है, जाना, यानी ये मेन वर्ब है। और जा कहाँ रहे, घर, ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, पहचानने में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव वर्ड पे जाएंगे। तो आपको पता है इंट्रोगेटिव वर्ड जो क्या है, तो जो क्या लिखा गया है तो हम इसकी पहले ही मैंने बता रखा है कि सबसे पहले अगर वाक्य क्या से शुरू होता है सेंटेंस, तो हम क्या है इसकी इंग्लिश नहीं लिखते हैं। तो हम हेल्पिंग वर्ब के पास जाएंगे, देखेंगे इज एम आर में से क्या लगाना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। तो देखा वह की इंग्लिश होती है ही, और आपको पता है ही के साथ हम इज लगाते थे। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, देखिए इज लगाएंगे और पहला लेटर कैपिटल में लिखेगा, तो इज हो गया। उसके बाद लिखेंगे वह, यानी सब्जेक्ट हमारा वह की इंग्लिश क्या हो जाएगी, ही। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देखिए जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो। इसमें क्या जोड़ेंगे, आईएनजी जोड़ दिया। देखिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी गो, इसमें क्या जोड़ा, आईएनजी। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, घर। तो देखिए इसके साथ हम क्या लगाएंगे, गोइंग होम। ठीक है, और लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। और ध्यान रखिएगा कि कभी भी ये एक एक्सेप्शनल वर्ड है, यानी एक अपवादित शब्द है कि जो हम कभी भी यानी घर के साथ, घर जाने के लिए कभी भी गो के साथ टू का यूज नहीं करते हैं। ये एक एक्सेप्शनल वर्ड है, इसलिए मैंने इसको बताया है कि आप कहीं पे भी देखेंगे, जब भी देखेंगे तो गो होम रहेगा, गोइंग टू होम नहीं रहेगा, ना गो टू होम रहेगा। हमेशा घर जाने के लिए आप क्या लगाओगे, गो होम लगाओगे, गो होम लगाओगे या फिर गोइंग होम लगाओगे। इसके साथ किसी भी प्रकार का टू यानी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करोगे। बात समझ में आ गई। अब देखिए दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं। जैसे माली
मेरे लिए बाग से फूल क्यों नहीं तोड़ रहा? नहीं, इसमें नहीं है, क्यों तोड़ रहा है ना? देखिए, माली मेरे लिए बाग से फूल क्यों तोड़ रहा है। देखिए लास्ट में हमें देखिए क्यों प्रश्नवाचक यानी क्यों, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, किसका, क्या, अगर ये आया है तो हम देखिए इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक शब्द हमने लगा दिया है। तो सबसे पहले देखिए क्या करना है हमको कि ये जो चीजें लिखा है तो सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं। और रहा है क्या है, ये आइडेंटिटी है। क्या है ये आइडेंटिटी है, पहचान। ठीक है, और कौन लगा के प्रश्न पूछते हैं तो कौन, माली, यानी हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। इनका मेन काम क्या है, इनका मेन काम है तोड़ना। ये मेन काम क्या है, तोड़ना, ये मेन काम है। और तोड़ क्या रहे हैं, ये फूल तोड़ रहे हैं, ये फूल तोड़ रहे हैं। तो जो तोड़ रहे हैं वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट। और कहाँ से तोड़ रहे हैं, मेरे लिए बाग से ना। तो ये सारी चीजें जितनी भी बचेंगी ये हमारी क्या हो जाएंगी, ये हमारी हो जाएंगी अदर। और ये क्यों, ये आपका पता है ना, मैंने बताया था कि ये इंट्रोगेटिव वर्ड है। समझ में आ गया। अब देखिए मैंने सब चीज आइडेंटिफाई कर रखा है। जब हमने सब चीजें आइडेंटिफाई कर रखा है तो हमको क्या है, सिर्फ नियम के अनुसार यानी रूल के अकॉर्डिंग हमको क्या है, इस पे चलना है। तो सबसे पहले देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड। देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड क्यों, क्यों आया है ना, तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है, व्हाई। तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले व्हाई लिखेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर में से कोई एक लगाएंगे, वो भी क्या है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, कर्ता के अनुसार लगाएंगे। तो देखिए माली यानी सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं, यानी ही, सी, इट के साथ, है ना। अब माली एक किसी का नाम, तो यानी क्या लगाओगे, इज। अब माली की इंग्लिश क्या होती है, तो देखिए माली की इंग्लिश होती है द गार्डिनर। क्या लिखेंगे, द गार्डिनर। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारे पास। तो व्हाई इज द गार्डिनर। अब देखिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तोड़ने को इंग्लिश में बोला जाता है प्लक, PLUCK। इसमें क्या जोड़ेंगे, ING। तो हमने जोड़ दिया प्लकिंग। उसके बाद क्या था, ऑब्जेक्ट, क्या तोड़ रहा है, द फ्लावर, यानी फूल तोड़ रहा है, द प्लकिंग द फ्लावर। ठीक, अब देखिए किसके लिए, यानी देखिए ये मैंने बताया था ना, बाग से मेरे लिए, है ना। तो आप हम क्या करेंगे, मेरे लिए यानी फॉर मी, और कहां से, बाग से ना, फ्रॉम द, जहां से तोड़ रहा है बाग से ना, तो फ्रॉम द गार्डन। ठीक, अब देखिए कुछ बचा नहीं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हाँ एक चीज और मैं आपको बता दूं कि आपको ये लग रहा होगा कि क्यों ऐसा सर, क्या जरूरी नहीं है कि हम मेरे लिए पहले ना लिख के बाग से पहले लिखें उसके बाद मेरे लिए लिखें। ऑफ कोर्स आप कर सकते हो। जैसे व्हाई इज द गार्डनर प्लकिंग द फ्लावर फ्रॉम द, फॉर मी फ्रॉम द गार्डन। अगर ऐसा लिखना है तो आपको अगर इसको चेंज करना है कि सर मैं सोच रहा हूं कि बाग से पहले लिख दूं और फॉर मी बाद में लगाओ, ये मेरे लिए बाद में लगाऊं, तो हाँ आप कर सकते हो। देखिए गार्डनर के बाद प्लकिंग द फ्लावर, उसके बाद फ्रॉम द गार्डन, फ्रॉम द गार्डन यहां हो जाएगा, और फॉर मी मेरे लिए, लास्ट में फॉर मी लगा दो। मतलब दोनों तरीके से, ये फॉर मी अगर लास्ट में भी रहेगा ये पहले आ जाएगा, और फॉर मी लास्ट में रहेगा, तब भी ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। इसके लिए आप ये नहीं सोचोगे कि नहीं सर ने तो बता दिया तो ये इतना बड़ा अदर है, तो उन्होंने अपने हिसाब से लगाया, मेरे लिए के पहले लगा दिया और बाग से बाद में लगाए। तो ऐसा नहीं है कि आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप सबसे पहले बाग से लगा लीजिए। यहाँ फ्लावर है ना, तो फॉर मी मतलब मेरे लिए था ना, तो आप बाग से मतलब जहां से कोई तोड़ता है ना तो उसके लिए फ्रॉम का यूज होता है। देखिए कहीं से कोई चीज ले रहा है ना तो वहां से फ्रॉम का, यानी तो हमने लगाया फ्रॉम द गार्डन, और किसके लिए, फॉर मी मेरे लिए, तो वो चीजें लास्ट में कर दो तो हो जाएगा, आपका बन जाएगा व्हाई इज द गार्डनर प्लकिंग द फ्लावर फ्रॉम द गार्डन फॉर मी। इसके लिए भी कर सकते हो। और मुझे लग रहा है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर से पूछ सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। चलिए ठीक है, अब हम अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।